हजरत मौलाना मुफ्ती असलम नदवी चतुर्वेदी दामद बरकतहुमुल आलिया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। बोलना तूने सिखाया, मैं जो भूलूंगा था, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। हजरत सामीन, बस मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए। मेरी आवाज़ पूरी तरह नहीं खुल रही है, अगर खुल गई तो इंशाअल्लाह मैं आपकी उस तरह की खिदमत कर सकता हूँ जिस तरह मैं करता हूँ। यह आपसे मैं दुआ की गुजारिश करता हूँ। उसी को लीजिएगा, ठीक है। हेलो, देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौमा यक़ूमुल अशहाद। व क़ाल तआला अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। विचरन सुना चुनिया है ना परति मधुतिया तपलिन पथ चदौदसियोन कोट शेषनी निश्यति अतते संभविष्यन्ति मनांसि विश्दानि वे वासुदेवा दरघादि पुराय गंधानि अस्पिरिशाम। एतस्मिन्नन्तरे मलेचाचार्ये गिरामन्विता महामद इति खयाता शिष्य शाखास्मन्तिवा निरपश्चो महादेवं मरुवस्थलनिवासिनं गंगा जले संस्नात पंचगव्य समन्विते चंदनादिर्मतरच्योतुष्यो मनासाहरम। नमस्ते गिरिजानाथ मरुवस्थलनिवासिने गिरिपुरासुरनाशाय बहुमाया पर्वतीने मले गुरुपताय शुद्धा सच्चिदानंद रूपिणे त्वं माहि किंकरन विधि शरणार्थ भूपागतम्।
what does Allah says? You are the best of people evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong. Kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Say Allah, Allah forgives not that partners should be set up with him, but forgives anything else to whom he pleased. To set up partners with Allah, wa man yushrik billah. To set up partners with Allah is to devise a sin most heroes indeed. Faqad iftara isman azima. ओम पीर सज्जनों, मंच पर बैठे उलमा किराम, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, दूर दराज से आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का, परमात्मा का, स्वामी का, गॉड का, ईश्वर का, परमेश्वर का, भगवान का अधिक कृपा है हम लोगों पर कि अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान के घर में कलमा ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परमा पदम हितावनी कुनट परातनोती जपे नाम मोहम्मद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में उत्पन्न किया। मेरे भाइयों, मैंने कल ही कहा था कि जरूर भी जरूर ऑटोमेटिक मजमा खचाखच भर जाएगा। क्यों? कि कल इंटरनेशनल, मैंने कल भी कहा था कि इंटरनेशनल शायर जनाबे दिल खैराबादी तशरीफ ला रहे हैं और महाराष्ट्र से डीवी वायरल हजरतुल अल्लामा मौलाना हारून साहब अन्नदवी वो भी तशरीफ लाए हैं। और इसके अलावा मैं नाम तो नहीं जानता मेरे भाइयों, बस बात यह है कि अगर इन चंद उलमाओं की बातों को सुन करके अपने अंदर बैठाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं। और मेरे भाइयों, इस प्रोग्राम को जो सजाया हजरत कारी नसीम साहब, जो बेचारे मैंने कल से आज तक परेशान कुन देख रहा हूं कि या अल्लाह इस यहाँ के रहने वाले बाशिंदे, मैं तो बराबर रहता नहीं, मगर अल्लाह का घर कैसे मुकम्मल होगा, कैसे पूर्ण होगा, जिसके फिक्र को लेकर के मेरे भाइयों इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और हमारे जनाब कारी फिरदौस अंजुम साहब माशाअल्लाह धीरे धीरे जनाबे दिल खैराबादी के नायब बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और दुआ करें कि जनाब हजरत कारी फिरदौस अंजुम की उम्र में बरकत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, और मुझसे जो बातें कही जाए, सुनने से भी और कहने से भी अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने कल भी बोला और आज कुछ बातें अर्ज करूंगा। चूंकि गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से ये वेद का जो तशरीहात है बहुत लंबा है मेरे भाइयों, और मैं लंबी गुफ्तगू में जाना नहीं चाहता मेरे भाइयों। मैंने कुरान करीम में एक आयत तिलावत की, इन्ना लनन्सुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौमा यक़ूमुल अशहाद। जनाबे दिल खैराबादी ने सही कहा था कि देवबंदी का तो प्रोग्राम है, मगर साउंड बरेली का होता तो क्या मजा होता मेरे भाइयों। तो मैं भी आपसे यही गुजारिश करूंगा, हल्की सी आवाज बढ़ा दीजिए मेरे भाइयों। लगता है कि हमारा भी बेड़ा पार हो रहा है। अब आगे का क्या
दिया कुल हुवल्लाहु अहद। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों को ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को घोषणा कर दीजिए कि अल्लाह एक है, वो अल्लाह यकता है। अल्लाह पाक कह रहा है कि नबी अंतिम महर्षि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप समस्त संसार के जीवन व्यतीत करने वालों को आप ये आदेश दे दीजिए कि अल्लाह एक है। परवरदिगार आलम ने आगे फरमा दिया अल्लाह समद, वो निरपेक्ष और सर्वाधार है। अल्लाह भी नयाज है, लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बाप है और ना कोई बेटा, उसका ना कोई पिता है और ना कोई पुत्र, उसका ना कोई फादर है और ना कोई मदर। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका ना कोई समकक्ष है, उसका ना कोई साजी है, उसका ना कोई शरीक है। मेरे भाइयों, हमारे गैर मुस्लिम भाई की बिरादराने वतन की 4 किताबें हैं। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, याद रखिए एक किताब है जिस पुस्तक का नाम ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और 18 पुराने हैं मेरे भाइयों। और वेदों के अंदर अंतिम महर्षि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो वर्णन किया गया है वो 31 बार 31 मरतबा है। और इसी तरह जिसको हम नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते हैं, वेदों के अंदर 75 बार यानी 75 मरतबा मनु के नाम से हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मनु के नाम से जिक्र किया गया है। मगर एक एक करके अगर जिक्र करता चलूं तो पता नहीं जोहर का वक्त भी हो जाएगा मेरे भाइयों। तो मैंने पहले भी कहा, इसलिए आप मोहब्बत करने वाले बन जाए। तो 18 पुराण है, एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम परवेद है। मैं प्रत्येक स्थान पर जिक्र किया करता हूं ताकि एक अल्लाह और उसके नबी को हम तहे दिल से मान ले मेरे भाइयों। क्या लिखा है? एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्व अवतार सत सर्व धर्म ग्रंथ सत समता सम्मलन परारथना। क्या कहा? एको जगदीश्वरा कि रब्बुल आलमीन परमेश्वर ईश्वर वो एक है। आगे लिखा है यको जगत गुरु इस धरती का इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु है। आगे लिखा मेरे भाइयों यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत। सर मन तमाम, अवतार मन अंबिया और सत माने सच्चा। तो क्या कहा? सर्व अवतार सत 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बरहक है। आगे लिखा है सर्व धर्म ग्रंथ सत। सर माने तमाम, धर्म माने मजहब रिलीजन और ग्रंथ माने मुकद्दस किताब, सत माने सच्चा। तो क्या लिखा है? सर्व धर्म ग्रंथ सत, तमाम की तमाम मज़ाहिब की किताबें धार्मिक पुस्तकें सत है। आगे लिखा मेरे भाइयों समता सम्मलन परारतना। ऐ सिखो, ऐ ईसाइयों, ऐ बुद्धिस्टों, ऐ वेद के मानने वालों, ऐ कुरान के मानने वालों, समता सम्मलन परारतना। आओ हम सब मिलकर एक खालिक की इबादत करें, एक परमात्मा की पूजा पाठ करें। उसके अलावा कामयाबी तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं।
मेरे भाइयों, रिवायतों में लिखा है कि ऐ परोवेद के मानने वालों, यकीन करने वालों, विश्वास रखने वालों, अरे तुम्हारी किताबें तुम्हें एक खुदा और एक रसूल के मानने की शिक्षा दे रही है। यदि तुम अपनी किताब को सच्चा मानते हो, सच मानते हो, तो बिला तरद्दुद दिल से पढ़ो, हृदय से पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस इसी में मानवता का कल्याण है। मेरे भाइयों, तो आज हमारा इख्तिलाफ में पड़ गए। हम कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई। आज हम ये दावा करते हैं, आपने वो शेर भूल गया इसको किसी शायर ने कहा था, पहले मस्जिद थी कच्ची तो नमाजी थे पक्के, आज मस्जिद है पक्की तो नमाजी है कच्चे। मेरे भाइयों, आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है। मेरे भाइयों, गुरु नानक ने तो किताबों को पढ़ करके इस्लाम को समझ लिया, इस्लाम को समझा। उन्होंने लिखा भी अपने अशार के अंदर, पहला नाम खुदा का। मौलाना मारूफ राही साहब नदवी, जरा सुनिएगा कि गुरु नानक ने क्या लिखा, क्या कहा, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। दूजा के माने हिंदी शब्द में दो के आते हैं, यानी दूसरा। तो क्या कहा गुरु नानक ने, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। अरे तीजा कलमा पढ़ना दरगे पावे कबूल, तीजा कलमा पढ़ना दरगे पावे कबूल। आगे शेर में लिखता है, देहता नूरे मुहम्मदी, देहता नूरे मुहम्मदी, देहता नबी रसूल। अरे नानक कुदरत देकर खुदी गई सब भूल। तो मेरे भाइयों, ये है गुरु नानक जी, जिन्होंने किताबों को पढ़ करके अध्ययन करने के जरिए उन्होंने इस्लाम को समझा, इस्लाम को समझ लिया। मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि हम अपने अल्लाह को पहचाने। अंतिम महर्षि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझ ले। मेरे भाइयों, कुरान करीम से पहले पूर्व बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। एक किताब है, एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम भागवत पुराण है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, विषय में कहा कि वे अनुपम क्रांति से युक्त होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 और श्लोक 20 में लिखा है, क्या कहा, जरा ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। विचरण न सुना चुनिया है ना प्रतिमत दिया, तत्लिंग पथ चदौदसियोर कोटि शेषनी निश्यति। अब आप ये ना समझेंगे कि मौलाना एक तो उर्दू बोलते हैं तो हम लोग नहीं जानते हैं, और ये संस्कृत कहां से जानेंगे। मेरे भाइयों, तो ऐसा नहीं है कि हम यही भाषा को पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि बताएंगे कि कुरान करीम से पूर्व जितनी भी किताबें हैं, आखिरी ईश्वर दूत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलता। मेरे भाइयों, तो क्या लिखा है, विचरण न सुना चुनिया है ना प्रतिमा दिया, तत्लिंग पथ सदौदसियोन कोटि शेषनी निश्यति।
क्या कहा कि कल्कि के विषय में लिखा है। कल्कि मोहम्मद को बोलते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा कि कल्कि के विषय में उल्लेख है, जिक्र है कि वे अनुपम क्रांति से युक्त होंगे। विचरण न सुना, चुनिया है ना, प्रतिमत दिया तपलिंग, अर्थात वे इतने अधिक सुंदर होंगे, खूबसूरत होंगे कि उनकी उपमा नहीं की जा सकती, यानी उन जैसा कोई मिसाल बयान नहीं किया जा सकता। बुखारी शरीफ में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में कहा गया है कि आप आदमियों में, मनुष्यों में इतने अधिक सुंदर होंगे कि आप बेशक और बेमिसाल खूबसूरत होंगे। मेरे भाइयों, अगले श्लोक में लिखा है, भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 और श्लोक 19 में लिखा है, अतुतेशं भविष्यन्ति मनांसि विष्णानि वे वासुदेवाद रगाति पुराई गंधानि अस्पर्शाम। क्या कहा? श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कल्कि के शरीर से निकली हुई सुगंध से, खुशबू से लोगों के मन निर्मल हो जाएंगे। उनके शरीर की सुगंध हवा में मिलकर लोगों के मन को निर्मल करेगी। पता किए चला कि मेरे भाइयों, ठीक इसी प्रकार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शरीर से खुशबू निकला करती थी और आपके सहाबा शीशियों में भर करके ले जाया करते थे। तो मेरे भाइयों, ये वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जिसको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा, इस धरती पर अवतरित करके और आखिरी नबी बनाकर के इस दुनिया के अंदर भेजा। अब वो नबी चले गए, अब कोई नबी आने वाला नहीं है, कोई नबी नहीं आएगा। मगर मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कहा, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबियाओं के वारिस ये उलमा होंगे। तो मेरे भाइयों, जहां भी दीन की बातें हो और आप सुने तो पूरी तवज्जो के साथ और पूरी तैयारी के साथ आए। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। आज आप तो खुद जलसा सुनने आ गए हैं, मगर सड़कों पे जरा नजारा कीजिए कि आपकी माएं, आपकी बेटियां, मुसलमान औरतें सड़कों पे घूम रही हैं, मगर मेरे भाइयों सारे जेवरात लगा करके और इसी तरह से कहीं कहीं पे खड़े होके चाय पी रही है तो कहीं मिठाइयां खरीद रही है। ये मेले की तरह हम और आपने बना लिया है। मगर मेरे भाइयों, आप जहां भी जलसा जुलूस देखने के लिए जाए तो सबसे पहले आप अपने घर के अंदर ताकीद कर दे कि सुनो, अगर तू दीन की बातें सुनने जाएगी तो पर्दों के अंदर जाएगी, पर्दा करके जाएगी। मेरे भाइयों, अगर हम खुद ही अपने माँ बहन की इस्लाह नहीं करें तो मेरे भाइयों, हम दूसरों की इस्लाह नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपनी बेटियों को, आप अपनी घरवालियों को, मुस्लिम औरतों को भी आप बता दो कि बगैर पर्दा के, बगैर चादर ओढ़े, बगैर पर्दे के बाहर न निकला करे। क्यों? ऐ मेरे आका, इसलिए फर्श पे जो उमर कहता है, अर्श पे मैं खुदा भी वही चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे, सुनने से ज्यादा अमल की कोशिश करेंगे। करेंगे ना भाई?
कितने भाई, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और दुआ तक इंशाअल्लाह पूरी जमीयत के साथ बैठेंगे। कितने भाइयों जो बैठेंगे, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, ज्यादा तकारीर सुनने और सुनाने से अगर मुख्तसर सी बातें हो और आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कहावत में है, एज यू so shall you reap if you don't believe she doing heavens and hell both are right she died without believe कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके दे। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।